नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एस्ट्रो अरुणा जैन और आज मैं लेकर आई हूँ एक नया सब्जेक्ट जिसके बारे में आप ऐसा कह सकते हैं कि खुद अपना चार्ट देख पाएंगे। वो सुनने के बाद, वो समझने के बाद आप खुद से अपनी कुंडली देख पाएंगे, खुद से अपने मुहूर्त निकाल पाएंगे, खुद से जान पाएंगे कि ये हमारा काम कैसे होगा, कब होगा और कितना सक्सेसफुल होगा। है ना मज़ेदार बात। तो आज हम बात करेंगे लोशो ग्रिड की। लोशो ग्रिड एक चाइनीज मेथडोलॉजी है अपना चार्ट देखने की। इसमें आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से अपने बारे में पता कर सकते हैं, क्योंकि कुंडली देखना हर एक को नहीं आता। कुंडली में ये जानना कि किस भाव की दृष्टि कहाँ है, कौन से प्लैनेट कहाँ बैठे, तो थोड़ा एक टेक्निकल काम हो जाता है। लेकिन डेट ऑफ बर्थ से आप अपने बारे में जान सकते हैं। वो तो सबको ही पता होती है कि हमारी डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो इसमें नंबर्स होते हैं 1 से लेकर 9 तक। लोशो ग्रिड आया कहाँ से? चाइना में कहते हैं कि पहले बाढ़ें बहुत आती थी। आजकल भी आपने सुना होगा बादल फटते हैं, बाढ़ आती है, पानी बहुत आता है। तो बहुत बहुत समय पहले जब बहुत बाढ़ आई चाइना में, तो एक साधु थे लोशु। उनकी कुटिया की तरफ उन्होंने देखा एक कछुआ चलकर आ रहा है और जो कि पूरा मिट्टी में सना हुआ है। उन्होंने उस कछुए को उठाया हाथ में और उसे प्यार से उसके ऊपर हाथ फेरा। जब उन्होंने उसके ऊपर हाथ फेरा तो उसकी मिट्टी कुछ साफ होनी शुरू हुई। तो देखा उसकी पीठ पर कुछ अंक लिखे हुए थे और उन्होंने और अच्छे से उसे साफ किया तो उसकी चेस्ट पर कुछ नंबर लिखे हुए थे और कुछ नंबर उसके पंजों पर लिखे हुए थे। तो उन्होंने उन नंबरों को जब मिलाया और कैलकुलेशन की तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि जब हम उन नंबरों से कैलकुलेशन करते हैं, गणना करते हैं, तो किसी भी इंसान की पूरी लाइफ के बारे में उससे जाना जा सकता है। जैसे उसमें नंबर लिखे हुए थे जो 1 से लेकर 9 तक, लेकिन वो एक विशेष क्रम में लिखे हुए थे। विशेष क्रम क्या था? 4, 9, 2, 3, 5, 7 और 8, 1, 6, इसी क्रम में वो नंबर लिखे हुए थे। तो इस क्रम को कैसे हम पढ़ेंगे, कैसे हम लोशो ग्रिड बनाएंगे, आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे। सपोज किसी की डेट ऑफ बर्थ है 16 मई 1964, तो इसमें 1 और 6 को जोड़ेंगे। पहले 1 और 6 जुड़कर बन गया 7, तो हम 7 लिखेंगे, 5 लिखेंगे मई का और 1964 का 1964। ये सारा जब हम एक ग्रिड में भर लेंगे डेट ऑफ बर्थ, तो इसमें आप देखेंगे कि कुछ नंबर 2 बार हैं, कुछ खाने खाली रह गए, 9 में से कुछ खाने भर गए। तो जो खाने भर गए उन नंबरों की एनर्जी हमें मिलती है और जो नंबर खाली रह गए, जो खाने खाली रह गए, उनकी एनर्जी हमें नहीं मिल पाती। तो जिन चीज़ों की एनर्जी हमें मिलती है उससे रिलेटेड हम काम काज करते हैं तो हम उसमें सक्सेसफुल होते हैं, और जिन नंबरों की एनर्जी हमें नहीं मिलती उससे रिलेटेड काम काज करते हैं तो हमें उतनी सफलता नहीं मिलती। तो आइए जाने कि इन नंबरों का मतलब क्या होता है, कैसे हम अपनी कुंडली स्वयं देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नंबर 1 से। नंबर 1 यानी कि अगर आपका जन्म किसी भी माह की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख को हुआ है तो आप 1 नंबर के व्यक्ति हैं। 1, 10, 1 + 0 is 1, 19 means 1 + 9 is equal to 10, 1 + 0 is equal to 1, और 28, 2 + 8 is equal to 10 and 1 + 0 is equal to 1। तो एक नंबर इस तरह से हमें मिला। एक नंबर होता है सूर्य का। सूर्य जो कि सर्वशक्तिमान है और आपने मेरी पहली वीडियोस में देखा भी होगा। एक नंबर वाले व्यक्ति, सूर्य प्रधान व्यक्ति थोड़े से गुस्सैल स्वभाव के होते हैं, पर जिंदगी में भी एक नंबर रहते हैं। ऐसे लोग राजनीति में बहुत सफल होते हैं, किसी भी योजना को बनाने में बहुत अच्छा काम करते हैं। तो एक नंबर जैसे मैंने बताया आता कैसे है, 1, 10, 19 और 28 तारीख को जन्मे लोगों की जन्मांक 1 होता है। इसे हम मूलांक भी बोल सकते हैं, ड्राइवर भी बोल सकते हैं, और ऐसा नंबर होता है जिस पर हमारी पूरी जिंदगी निर्धारित होती है
और किसी भी तरीके से इसे बदला नहीं जा सकता, इसे पावर दी जा सकती है। 1 नंबर की जो दिशा होती है वो होती है नॉर्थ दिशा। इसका कलर ब्लू होता है। तो सूर्य प्रधान लोग अगर सुबह उठकर सूर्योदय के समय जल चढ़ाते हैं तो उनका भाग्य बहुत अधिक चमक जाता है। अगर किसी वजह से आपकी डेट में 1 नंबर मिसिंग है, जो लोग 1900 तक पैदा हुए, सन 1999 तक पैदा हुए, उनमें 1 नंबर प्रकृति ने दिया है। लेकिन जो बच्चे 2000 के बाद पैदा हुए हैं, उनमें 1 नंबर की ज्यादातर कमी पाई गई है। तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि जो लोग 1900 सदी में पैदा 20वीं सदी में पैदा हुए, उनके पास तो सबके पास 1 नंबर होगा, तो क्या सब नेतृत्व करेंगे? ऐसा नहीं है। 1 नंबर को हम जब देखते हैं, अगर 1 नंबर 1 से अधिक बार आया है तो ज्यादा पावरफुल होगा। तो जितने भी लोग 20वीं सदी में पैदा हुए, यानी कि 2000 से पहले पैदा हुए, वे सब मेहनत करके काम करने वालों में से थे, यानी कि खुद गड्ढा खोदकर पानी पीना। ऐसे लोग मेहनती स्वभाव के थे और उन लोगों ने अपनी जिंदगी में ऐसे ऐसे परिवर्तन देखे हैं, चाहे वो मुगलकालीन शासन से संबंधित रहा हो, चाहे वो अंग्रेजों का शासन हो, और आज़ादी देखी उन्होंने, और इतने चेंजेस देखे लाइफ में, पीतल के बर्तनों से कांच के बर्तनों तक पहुंचे हैं। बहुत बड़ा एक चेंज 20वीं सदी में आया है। उसी तरह जो लोग अब 21वीं सदी में हैं, सब लोगों के पास 1 नंबर की अनुपस्थिति रहेगी। तो ऐसे लोग ऑटोमेटिक वर्ल्ड में जिएंगे, हाथ से कम काम करेंगे। तो आप देखेंगे जो बच्चे 2000 के बाद पैदा हुए, उनके घरों में ज़्यादातर ऑटोमेटिक सिस्टम मिलेंगे, वॉशिंग मशीन मिलेंगी, घर में नौकर चाकर मिलेंगे, लैपटॉप, मोबाइल, वो मशीनरी से काम करने वाले होंगे। ऐसे बच्चे टेक्नोलॉजी से काम करने वाले होंगे और इमोशनल ज़्यादा होंगे। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा सुसाइड्स बहुत हुए। तो जो 1 नंबर जब किसी के पास नहीं होता, 1 नंबर मिसिंग होता है, तो ऐसे लोगों में आत्मविश्वास की कमी आ जाती है। ऐसे लोग लीडरशिप नहीं कर पाते, ऐसे लोग डिसिप्लिन नहीं रह पाते, और गुस्सा जल्दी आ जाता है जब 1 नंबर मिस होता है। गुस्सा जल्दी आता है, घर की नॉर्थ दिशा दूषित हो जाती है, पैसे की तंगी बनी रहती है, कुछ हेड से रिलेटेड उनको प्रॉब्लम्स आती हैं, हेडेक की प्रॉब्लम, आंखों की दिक्कत, और एक फ्लो जो मनी का फ्लो होता है वो इनकी ज़िंदगी में थोड़ा रुक जाता है। तो अगर 1 नंबर नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए हम सूरज को जल दे सकते हैं, या अपने घर की ईस्ट दिशा में एक शीशा लगा सकते हैं, और वो शीशा 2x2 या 4x4 ये स्क्वायर शीशा होना चाहिए, जिससे उन्हें 1 नंबर की मिसिंग की नेगेटिविटी नहीं आएगी, और 1 नंबर जो उनकी ज़िंदगी में मिस है उसकी पॉजिटिव उनको रेज मिलना शुरू हो जाएंगी। तो याद रखना है कि स्क्वायर शीशा आपने लगाना है, या यहाँ पर आप अपने किसी दादाजी की या घर के किसी ऐसे बड़े इंसान की या किसी राजा की फोटो लगा सकते हैं जिसने अपने शासनकाल में बहुत अच्छा किया हो। भगवान राम की फोटो भी यहाँ पर लगाई जा सकती है। तो इस तरह की छोटी छोटी रेमेडीज करके आप अपनी ज़िंदगी को अच्छा बना सकते हैं, संवार सकते हैं, और जो अंक कुदरत ने हमें नहीं दिए हैं, उन अंकों की अनुपस्थिति को हम अपने जीवन में उपस्थित कर सकते हैं। धन्यवाद।